अगला चैलेंज और प्रिंसिपल सुनने से पहले आपको पता है कि अगर किसी इंसान की मेहनत का एक्सप्लॉइटेशन, उसके खून पसीने से आप अपने आप को सींचना चाहते हैं तो उसे कर्जा दे दीजिए। किसी देश को गुलाम बनाने के लिए अब उस पर हमला करना जरूरी नहीं है, उसे कर्ज से लाद दीजिए। ये जो सूद है ना, इंटरेस्ट, ये अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को और गरीब बनाता है, सोसाइटी को अनइक्वल रखता है क्लासेस में। धीरे धीरे ह्यूमन कोऑपरेशन की जगह सेल्फिशनेस और ग्रीड आ जाती है। इस वजह से ज्यूज का अपना कोई नेशन नहीं था, क्योंकि ये दुनिया के हर देश में सूद का कारोबार करते थे और बदले में लोगों की प्रॉपर्टियां, उनके मवेशी, उनके घर बार ऐसे हड़प लेते कि लोगों ने अपने राजाओं से कहकर इन्हें दुनिया में कहीं भी बसने की इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि जिस समाज में सूद यानी इंटरेस्ट आता है, वहां ब्लेसिंग्स मिट जाती है, रिश्वत, तंगी, नफरत बढ़ जाती है, सेल्फिशनेस और ग्रीड बढ़ जाता है। अब जो लाइन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो उससे बड़ा एग्जाम्पल आप मुझे दुनिया से कहीं से लाके दीजिए। अमीरों के बिना कुछ किए गरीबों के हक में से छीनना, इसको इंटरेस्ट यानी सूद कहते हैं। अमीर बिना कुछ किए जिंदगी भर गरीबों की कमाई को चूसते रहे, इसे इंटरेस्ट या सूद कहते हैं। लेकिन आपने इसको पूरा रिवर्स कर दिया। गरीब बिना कुछ किए अमीरों की कमाई से एक हिस्से पर अपना हक रखते हो, जो अमीर को देना फर्ज और ऑब्लिगेटरी हो, इसे ज़कात कहते हैं। अमीर जब बिना कुछ किए गरीबों के टैलेंट का, उनके पैसे का एक्सप्लॉइटेशन करता है, इसे इंटरेस्ट कहते हैं। और जब गरीब बिना कुछ किए अमीरों की कमाई के एक हिस्से पर हक रखता है, जिसको अमीर को देना बहुत ऑब्लिगेटरी है, फर्ज है, उसे ज़कात कहते हैं। आपने ज़कात के निज़ाम से इंटरेस्ट के निज़ाम को पलट कर रख दिया। अल्लाह ने कुरान में लिखा कि जो सूद खाता है, और अगर तुम सूद खाने से बाज नहीं आते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान सुन लो। और सज़ा कैसी है? 1 दिरहम का सूद खाना जिना करने यानी रेप करने से 27 टाइम्स बड़ा गुनाह है। सोसाइटी को बर्बाद करने वाली चीज सूद पर इतनी बड़ी सजा अगर किसी बायोग्राफी या हिस्ट्री में आप दिखा दे तो मैं आपको मानने को तैयार। जो लोग ना अपनी बाल्टियां उठाते हैं ना, उन्हें अपनी हर बूंद का एहसास होता है। उनसे पूछकर देखिए कि मैं किस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, जो मेहनत से कमाते हैं और कोल्हू के बैल की तरह किसी अमीर के जेब को भर देते हैं। सारी दुनिया डेट ट्रैप के सूद के जाल में फंसी हुई है। इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को पलट कर रख दिया। ये कुरान की सबसे सख्त चेतावनी है। अब आइए चलते हैं अगले चैलेंज की तरफ कि अगर आप एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो आप एक गजब के आर्मी जनरल भी थे। सारी दुनिया में जहां कास्ट, क्लास, सेक्स, रेस देखकर काम बांटा जाता है, आप हुकूमत के सरदार होने के बावजूद बैटल ऑफ ट्रेंच, गज़वा खंदक में मजदूर की तरह जब मुसलमान खोद रहे होते तो आप भी अपने आप को मिट्टी में लथपथ करके खंदक को खोदते हुए नजर आते। गांधी जी ने उनकी इस असरअंदाज ताकत का राज कहा है कि वो अपने आप को पूरी तरह से मिटा कर लोगों से मिलते थे। इसे अटर सेल्फ इफेसमेंट कहते हैं। उनकी इनकिसारी या ह्यूमिलिटी ऐसी, उनका अपने लोगों के बीच में घुलना मिलना ऐसा कि लोगों के दिल में वो वफादारी और मोहब्बत पैदा करता था। बाहर से आने वाला जब देखता और आपको ढूंढता, क्योंकि आप अपने लोगों में इतना घुल मिलकर बैठते थे कि आपको अलग से पहचानना मुश्किल था, आपने कभी जिंदगी में किसी सिंहासन का प्रयोग नहीं कहा। करेज और ब्रेवरी आपका गहना थी। निहायत रहमदिल पैगंबर बेइंतहा बहादुर थे। और बहादुर की कई किस्में होती है, लेकिन मैं आज सिर्फ 2 लेना चाहता हूं। बंकरों में छिपने वाले लीडर क्या जाने कि आप दोनों तरह की बहादुरी में वीरों के वीर थे, जंग में भी और हक की आवाज बुलंद करने में भी। आपके दामाद अली फरमाते हैं कि जब जंग सख्त हो जाती थी तो हम रसूलुल्लाह के पीछे पनाह लेते थे और वो दुश्मन के सबसे करीब होते। उहद की लड़ाई में आप जख्मी होने के बावजूद जमकर डटे रहे, और जब जंगें नहीं होती तब आप ज्यादा बहादुर होते। आपके परिवार का बॉयकॉट किया गया, आपको गुफाओं में रहने पर मजबूर किया गया, आपका दाना पानी बंद किया गया, आपको भूखा रखा गया, पीठ पर उजड़ियां फेंकी गई, मानने वालों को बांध कर कांटों से मारा गया, पर आप डटे रहे। ये आपकी असली बहादुरी थी कि मक्का की ताकतवर सोसाइटी का मुकाबला
सिर्फ मोनोथेइज्म यानी ईश्वर एक है के लिए आपने ऐसा किया कि कभी पीछे नहीं हटे। इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक अपनी बातों से बदल जाने वाले क्या जाने कि असली महान क़यादतें क्या होती है, असली महान लीडरशिप क्या होती है। जब खौफ और कत्ल की साजिशें आपकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई तो खूबसूरत औरतों से शादी करने से लेकर कबीलों की सरदारी और दुनिया की हर दौलत लाकर आपके कदमों में रखने की लालच दी गई। आपने अपने सताने वालों से कहा, अगर तुम मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रख दो तो मैं इस कि ईश्वर एक है इस पैगाम को नहीं छोड़ूंगा। ये टेनेसिटी ऑफ द पर्पस, ये फर्म डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ हॉस्टिलिटी, ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये वेलर, फिजिकल और मोरल, ये राइचियस लीडरशिप की बुनियाद होती है। जो लोग सिर्फ खौफे खुदा रखते हैं उनके आसपास जमा लोग बेखौफ घुमा करते हैं। अगला चैलेंज पूरे 23 साल के मिशन में बेमिसाल सब्र का दिखाना है। आपने अपनी सबसे अजीज बीवी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खो दिया। आपके तमाम बेटों की मौत जो बहुत सख्त आजमाइश थी उससे भी पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ झेला। ताइफ के पत्थरों ने आपके पैरों को जब लहूलुहान कर दिया तो आपके मुंह से उनके लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुश्मन की औलादों को हिदायत की दुआ की। ये पेशेंस, परसिवरेंस, सब्र और इस्तिकामत, इसने पूरे के पूरे सिविलाइजेशंस को जीत लिया और आखिरकार सच में एक थ्राइविंग कम्युनिटी उन्हीं के बच्चों में पैदा हो। कुरान कहता है कि सब्र करो और अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हारे सब्र का अजर जाया नहीं होगा। जिन पैरों को लहूलुहान किया गया फिर थोड़े दिनों बाद मिराज आई और उन्हीं पैरों को अर्शे बारी पर अल्लाह ने बुलवाया है। गोया कि वहां आने की क्वालिफिकेशन को पहले लहूलुहान करके चेक किया जा रहा है कि आप कितने सब्र वाले। एक लीडरशिप का ऐसा नुक्ता अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपने शायद ही किसी और की लीडरशिप में देखा हो। जब हिजरत, टेम्पररी माइग्रेशन के बीच में आपको पकड़ने पीछे से एक सुराखा नाम का आदमी आया और तूफान के बीच में वो चाहता था कि आपको पकड़कर कुरैश को दे दे क्योंकि आपके सर पे बहुत बड़ा इनाम था। उस वक्त जिसे कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे खराब वक्त आया तो आप पीछे पलटे और सुराखा के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, सुराखा वो दिन भी क्या होगा जब कैसर द सीजार ऑफ रोम और किसरा द खुसरो ऑफ पर्शिया, द सीजार ऑफ रोम एंड खुसरो ऑफ पर्शिया के कंगन तुम्हारे हाथ में होंगे। बाद में ऐसा हुआ, हजरत उमर के जमाने में कैसर और किसरा, रोम और पर्शिया दोनों फतह हुए और ये ताज और कंगन लाके सुराखा के हाथ में पहनाए गए। ये जो क्वालिटी है ना, ये दुनिया के हर लीडर को, मैं कुछ और नहीं सीखना चाहता सिवाय इसके कि जिंदगी का जब सबसे कठिन दौर हो, दुश्मन पीछे, जान खतरे में हो, आगे का रास्ता अनजान हो, ऐसे अंधेरे में रोशनी की बात करो। ऐसे अंधेरे में वो बात करो कि आज की तंगहाली में अपने विजन, अपने हाथों में एक दिन दुनिया की हर चीज होगी, ऐसा करके मोराल बढ़ाओ। ये जितनी लीडर्स के लिए जरूरी नहीं है उससे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी है। अगली क्वालिटी लेकिन लीडर्स में ही होना चाहिए, दिखाइए ऐसी चीज। आप एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर थे जो पूरे इलोक्वेंस के साथ बोलते थे। आपका ये मोजज़ा था कि जब आप बोलते थे तो अपने ख्यालात को इतना आसान करते, इतने असरदार अल्फाज में बोलते थे कि सामने बड़े बड़े कबीले इंस्पायर होकर यूनाइट हो जाया करते थे। सबसे कीमती जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं जा सकता वो खुतबाए विदा, द फेयरवेल सरमन है। ये इंसानी तारीख का सबसे असरदार पैगाम है। ये ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का है। मैं इसमें से सिर्फ 7 लाइनें आपको सुनाता हूं, कभी मौका मिला तो पूरा सुनाऊंगा। तुम्हारा खून, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा माल, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ऑनर आज के दिन से हमेशा के लिए पाक है और ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। फाउंडेशन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है। ये फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद है। सबसे पहले किसने बोला था? हुज्जतुल विदा में, फेयरवेल सरवन में अल्लाह के रसूल ने बोला। उसके बाद अगला सुनना, ईच वन ऑफ अस आर इक्वल। उस जमाने में जब कॉन्स्टिट्यूशन का सी कोई नहीं जानता था, सारे इंसान आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से बनाए गए, ना किसी अरब को गैर अरब पर, ना किसी गैर अरब को अरब पर, ना किसी गोरे को काले पर, ना किसी काले को गोरे पर, सिवाय तकवा, पाइटी और नेक अमल के और परहेजगारी के तुम में से कोई किसी से आगे नहीं।
द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके बिना आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते। सोच के देखिए, करके देखिए, इन लाइंस को कॉपी किए बिना आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिखाइए। ऐ लोगों, औरत के बारे में अल्लाह से डरते रहो। ये औरतें अल्लाह की अमानत समझो। तुम्हारा हक उन पर है और उनका हक तुम्हारे ऊपर है, और इसके लिए अल्लाह तुम्हारी पूछ करेगा। फाउंडेशन ऑफ वुमेन राइट्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाइए ना, लिख कर दिखाइए। प्रॉपर्टी में औरतों को हक, राइट्स देने वाला पहला कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम का है। अगली लाइन, तुम सब एक दूसरे के भाई हो, किसी की अमानत ली हो तो लौटा दो और किसी पर जुल्म मत करो। फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ट्रस्ट। याद रखो तुम अपने रब से मिलने वाले हो और तुम्हें अपनी हर चीज का हिसाब देना है। प्रिंसिपल ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये थे इलोक्वेंट स्पीकर, जेंटल कम्युनिकेटर, जिन्होंने लिखा है हर बात गौर से सुनते, अक्सर मुस्कुराते, कभी किसी ने बिना मुस्कुराए उनको नहीं देखा, कभी बदजमाने नहीं करते। पूरी 63 साल की जिंदगी में एक लफ्ज ऐसा नहीं। जेंटल कम्युनिकेटर थे, शफकत भरा अंदाज होता, लोगों की इस्लाह भरा अंदाज होता, उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं करते, और शर्मिंदा करने वाली बात होती तो अलग अकेले समझाने वाली टोन में समझाते। ये इंक्लूसिवनेस और ये इक्वालिटी, नस्ल, वंश, तबकात सब खत्म कर दिया। उन्होंने कहा सारे इंसान अल्लाह के नजदीक बराबर हैं। उन्होंने गरीबों, गुलामों और अजनबियों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करवा दिया। उन्होंने बिलाल बिन रबाह, जो एक हबशी गुलाम थे, उन्हें सिर्फ बराबरी का हक नहीं दिया, उन्हें पहला कॉल टू प्रेयर देने वाला, अजान पुकारने वाला पहला मुअज्जिन भी दिया। गवर्नर्स को बाद में जब गिरफ्तार करके लाना होता तो हजरत उमर बिलाल को भेजते। आप सोचिए, उनकी चमड़ी काली थी, उन्हें गुलाम बनाकर पेश किया गया। अल्लाह के रसूल से मिलने के बाद उनका मर्तबा इतना उठा कि फतह मक्का के दिन मुसलमानों की सबसे कीमती चीज काबा शरीफ की छत पर उन्हें खड़ा किया गया, और अल्लाह के रसूल ने कहा बिलाल वहां से अजान दो। वेटिकन सिटी रोम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, दुनिया की क्रिश्चियनिटी, क्या कि कोई एक ऐसे इंसान, वहां तो हमारे यहाँ तो इबादत गाहों में घुसने पर लोअर कास्ट की पाबंदी थी। करके दिखाइए अपनी सबसे मुकद्दस इबादत गाह पर किसी को खड़ा करके, और वो भी जिसका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो कि इस्लाम में आने से पहले वो गुलाम रहा हो और पकड़ के लाया गया हो, उससे ऐसा दर्जा दीजिए। बराबरी का दर्जा भले आप दे सकते हैं, पर अपने से ऊंचा करके दिखाइए। ये करके दिखाइए, ये बराबरी, ये ब्रदरहुड, ये नस्ल और उस पे ऊपर थी। और जेंटलनेस, आपकी चैरिटी का मैं आपको क्या बताऊं। अगला चैलेंज, आपकी जेनरोसिटी, आपकी चैरिटी ऐसी होती थी कि एक गरीब इंसान जब आया और आपने पूरी वैली भर के, वैली ऑफ लाइफ स्टॉक, घाटी भर कर मवेशी उनको दे दिए, तो उसने अपने गांव में ले जाकर उसका दिल ऐसा बदला कि मुझे देने वाले ने इतना दिया है कि उसने अपने गांव में ले जाकर हर किसी को कई 100 बकरियां बांट दी और कहा कि चलो हम उस मजहब को कबूल कर ले जिसका पैगंबर देने पर जब आता है तो गरीबी से नहीं डरता, वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, और इतना देता है कि उसे गरीबी और फाके से डर नहीं लगता। ये सेल्फलेसनेस, ये दूसरों को अपने ऊपर प्रेफरेंस देना, ये खुद भूखे रहते हुए दूसरों को खिलाना। कभी कभी आपका पूरी फैमिली भूखा सोती थी, क्योंकि जब आप लोग खाना लेकर बैठते तो कोई मुफलिस या नीडी आ जाता तो उठकर आप उसको अपनी रोटी दे दिया करते। आपने बादशाहों को एक दुआ सिखाई है, खुदा मुझे गरीबों के साथ जिंदगी बख्श, गरीबों के साथ मौत बख्श, और कयामत के दिन मुझे गरीबों के साथ उठा। मुझे फक्र है मैं ऐसे देश में रहता हूं जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सेम अल्ट्रुइस्टिक लीडरशिप का नमूना पेश किया। आप डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह के प्रोफेट थे। अगला चैलेंज सुनिए, पर इतना कम इस बात का आप पे असर था कि आप बिना म्यूचुअल कंसल्टेशन के कोई भी ऑर्डर नहीं देते थे। बैटल ऑफ बद्र में आपने अपने साथी का मशवरा अपनाया। बैटल ऑफ ट्रेंच में आपने सलमान फारसी की राय पर, रजी अल्लाह ताला की राय पर खंदक खोदी है। आप मदीने में पब्लिक असेंबली, सार्वजनिक मजलिसें कायम करते थे, लोगों से खुलकर अपने मसाइल रखने को कहते थे और सब लोग मिलकर उसका हल ढूंढते थे। ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप तानाशाही ऑटोक्रेसी के खिलाफ थी। आपने मस्जिद के 5 वक्त की इबादत को एक पीपल्स पार्लियामेंट में कन्वर्ट किया।
गांधी जी ने इसको ग्राम पंचायत में कन्वर्ट किया। इससे हर शख्स को एहसास होता था कि फैसलों में वो बराबर का भागीदार, बराबर का भागीदार, बराबर का शरीक है। ये इंक्लूसिव लीडरशिप, ये कोहेसिवनेस, ये एम्पावरमेंट, इसकी एक मिसाल आप दिखा दीजिए। अपनी बीवियों तक की राय सुनी है। हजरत आयशा से पूछा गया कि आपके शौहर जो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे? उन्होंने कहा वो अपने घर वालों की सेवा करते हैं, अपने नवासों के लिए हाथी घोड़ा बनकर उनके साथ खेलते हैं, अपने जूते की मरम्मत खुद करते हैं। जब आपके बच्चे इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त एक सूरज ग्रहण हुआ तो लोगों ने इसे निशानी समझा। आपने सुकून से कहा कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, किसी के गुजरने पर ये ग्रहण नहीं करते। इस तरह अंधविश्वास को तोड़ने वाले का नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों को गौर से समझते थे, हर शख्स को एहसास कराते कि मैं वो बहुत अहम है, आप उसके कदरदान हैं। आपके गले में एक बार एक कंबल था, पीछे से किसी बदाऊं ने जोर से खींचा, आपका पूरा चेहरा ऑक्सीजन की कमी से लाल हो गया। आपने पलटकर बड़ी नरमी से उससे पूछा कि बताइए तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे ये दे दीजिए। आपने वो दे दिया। रोजा तोड़ने वाला जब घबरा गया तो हंसी मजाक करके उसकी झिझक को दूर करके हल निकाला। जब कोई सहाबी नमाज में गैर हाजिर होता या परेशान दिखता तो उसका चेहरा देखकर पूछते, नहीं आता तो घर जाके उसके दरवाजे को ठकठका के पूछते कि आज क्या बात होगी कि तुम मस्जिद में नहीं आए। नमाज सरमन के दौरान या नमाज के दौरान किसी बच्चे के रोने की आवाज आती तो आप नमाज को छोटा कर देते ताकि माँ को आसानी हो। जो हमारे बच्चों पर रहम ना करे और बुजुर्गों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। औरतें, बच्चे, गुलाम बेखौफ जब घूमे थे आखिरी बार, वो आपका दौर था। हजरत उमर ने, हजरत अली ने इसको कायम रखा, हजरत उस्मान ने इसको कायम रखा। एक बार खलीफा उमर ने आपको एक सादा चटाई पर से उठते देखा तो रो पड़े, क्योंकि चटाई के निशान जिसके जिस्म, आपके पूरे जिस्म पर पड़ गए थे। रोम और फारस के बादशाह आलीशान बिस्तरों पर थे। ए दो जहां के मालिक, आप इस तरह क्यों सोते हैं? तो आपने कहा कि क्या इस दुनिया में आराम चाहते हो या इस दुनिया में अपने रब को इतना खुश करना चाहते हो कि उस दुनिया में तुम्हें आराम मिले? आपकी आखिरी चैलेंज, बहुत सारे हैं, मैं सारी जिंदगी बोलता रहूं कम है, लेकिन आज का आखिरी चैलेंज, एक ही ऐसा मजहब है पूरी दुनिया में, एक ही ऐसा मजहब है पूरी दुनिया में जिसमें वर्शिप की जगह डिसिप्लिन आया। सवेरे सूरज निकलने से पहले उठो, फजर, 5 वक्त की नमाज बिल्कुल टाइम पर हो, डिसिप्लिन। रोजे रखो, अपनी भूख प्यास पर जीत पाओ, डिसिप्लिन। रात को नाइट प्रेयर्स के लिए उठो, तहज्जुद, डिसिप्लिन। अपनी कमाई में से जिसके लिए तुमने इतनी जान लुटाई है उसमें से एक हिस्सा गरीबों के लिए निकालो, डिसिप्लिन। अपनी फैमिली का हक दो, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन 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 को हम, कोई और वर्ड नहीं मिलता तो इस सेल्फ डिसिप्लिन को हम वर्शिप कहते हैं, वरना ये सब सेल्फ डिसिप्लिन। और अपने साथ अपने ऊपर एहसान करने वालों को जिंदगी भर याद रख। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात जब निकलती, आप पूरी मोहब्बत में डूब कर उनका तज़किरा छेड़ा करता। जब मक्का लौट कर आए तो मदीने वालों से कहा, ए ईमान वालों, ए अंसार, तुमने जो मेरी हेल्प की है, तुमने जो मुझे रिफ्यूज दिया है, अगर एक रास्ते पर सारी दुनिया चलती है और एक रास्ते पे अंसार चलते हो तो मैं उस तरफ चलूंगा और मैं जिंदगी भर कयामत तक तुम्हारे बीच में रहूंगा। इसलिए आज आप मदीने में। ये फेथफुलनेस, ये मोहब्बत, ये वफादारी कोई सिखा गए तो वो ये थे। प्रिंसिपल्स में लचक नहीं रखते थे, स्ट्रेटेजीज में लचक रखते थे। सबसे ज्यादा आपको ज्यूज ने सताया, पर पहला किबला आपने जेरूशलेम जिसको आज हम कहते हैं यरूशलेम को बनाया। क्यों? क्योंकि आप ये प्रैग्मेटिक चेंज, ये हार्मनी बिटवीन द सोसाइटी चाहते थे। सोचिए, सबसे ज्यादा सताने वालों के किबला की तरफ पहला किबला आपने बनवाया। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना लिखा गया तो मुसलमान और यहूदी को एक पॉलिटी में बांधकर आपने एक तरह के राइट्स दिए। लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल मत बनाओ। ये दीन, रिलीजन मेरा जो भेजा गया वो आसानी के लिए है। ये है जिसने बदाउइन्स को ऐसा बदला कि वो बड़े होकर गवर्नर, जजेस, उस्ताद। अल्लामा इकबाल ने लिखा, मैं क्या बतलाऊं तुमसे कि वो सेहरा नशी क्या थे, जहां गिरो, जहां बानो, जहां दारो, जहां आरा। ये थे अल्लाह के रसूल की कहानी। मैं चाहता था कि 1500 साला इस जश्न में कुछ ऐसा बताऊं कि आपके भी बाछे खिल जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो कयामत तक चल सकता है। आपने इतना कुछ किया। थैंक यू।